हरि ओम दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जब भी आती थी तो मैं हेलो फ्रेंड्स और इस तरह की बातें करती थी। आज ऐसा क्या है कि मैं आपको हरि ओम, राधे राधे, हरे कृष्णा बोल रही हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ संस्कृति और संस्कार की बातें करने जा रही हूँ। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि संस्कृत भाषा हर जगह चलती थी। पूरे विश्व में केवल संस्कृत भाषा चलती थी और यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा भी है संस्कृत। लेकिन आज का दिन क्या है कि बच्चे कहते हैं कि जब शुरू में संस्कृत जो जरूरी होता है ना पढ़ना, अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ा जाता है 8वीं कक्षा तक, कुछ स्कूल में 5वीं तक ही है, तो बच्चे कहते हैं वो वाली भाषा नहीं है जो पहले के लोग पढ़ते थे। इस तरह से वो संस्कृत को बहुत बोझ समझते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब से संस्कृत भाषा खत्म होती जा रही है या कम बोली जा रही है, मैं खत्म तो नहीं कहूँगी, आज भी है समाज में संस्कृत भाषा। कर्नाटक में एक जिला है कारवार, जहाँ के सब लोग, यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, दूध बेचने वाला, यानी वहाँ के सारे लोग संस्कृत ही बोलते हैं। यह जिला है कर्नाटक में कारवार। और अब तो कुछ अभियान भी चल रहे हैं संस्कृत बोलने के लिए। संस्कृत संभाषण शिविर है जो कि बहुत साल पहले, आज से लगभग 25-26 साल पहले, जबकि मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तब की बात है, मैं भी आई थी उस शिविर में, संस्कृत शिविर में। और मैं उस समय 12वीं की कक्षा की छात्रा थी, तब मैं आई थी। लगभग ये बात है 90, मुझे ध्यान नहीं आ रहा ठीक से वो बात, लेकिन मैं 12वीं की कक्षा थी, 12वीं कक्षा की छात्रा थी। अभी पास भी नहीं हुई थी शायद, मैं 12वीं में पढ़ती थी, तब मैं भी आई थी और संस्कृत संभाषण शिविर में भाग ली थी। हम लोग जगह जगह शिविर लगाते थे, संस्कृत बोलना सिखाते थे। तो संस्कृत से बच्चे क्यों भागने लगे, ऐसा क्या कारण हो गया कि संस्कृत से बच्चे भागने लगे? और जब से संस्कृत से भागने लगे, समाज में संस्कृत का उपयोग कम होने लगा, उसकी जगह अंग्रेजी भाषा का उपयोग होने लगा, अन्य भाषाओं का उपयोग होने लगा। तब से संस्कृति के संस्कार साथ साथ संस्कार भी कम होने लगा। संस्कृत और संस्कार, इन दोनों का एक अजीब संयोग है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। यत्र यत्र संस्कृतम तत्र तत्र संस्कार, तत्र तत्र संस्कृति। और जब हमारे देश में संस्कृति का ही हनन होता जा रहा है, तो संस्कृत क्या और क्या संस्कार। तो ये बातें हैं कि इसीलिए मैं जो है आप लोगों को हरिओम से संबोधित की। और आज से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सप्ताह में एक दिन, यानी रविवार के दिन 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच एक वीडियो आपके सामने ले आऊंगी, जिसमें मैं या तो कुछ संस्कृति की बात करूंगी, कुछ संस्कृत की बात करूंगी, कभी संस्कार की बात करूंगी, तो कभी सरल रूप से संस्कृत कैसे बोला जा सकता है, या कभी किसी संस्कृत के महान विद्वान के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई, मेरे विचार से, मैं अपना विचार रख रही हूँ, कि संस्कृत को छोड़ करके लोग और भाषा की ओर भाग रहे हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, उसमें सबसे प्रमुख इंग्लिश है, जिसकी ओर लोग आजकल भाग रहे हैं। शिक्षा का आजकल व्यवसायीकरण हो रहा है, लोग भौतिक सुखों की ओर भाग रहे हैं, सांस्कृतिक सुखों की ओर छोड़ करके। जैसे एक राम वृक्ष बेनीपुरी जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, गेहूं और गुलाब। यहाँ पर गेहूं जो है वो भौतिक सुख है और गुलाब जो है सांस्कृतिक सुख है। तो उसी तरह से लोग गेहूं को छोड़ के, लोग जो है गुलाब को छोड़ करके गेहूं की ओर भाग रहे हैं। उन्हें पहले पेट भरना है, तो लोगों को लगता है कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे, अंग्रेजी जानेंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हमें आसानी से ले लेंगी, बड़े बड़े पोस्ट पे हम जा सकते हैं और इंग्लिश पढ़ के एक अच्छा खासा जो है हम कमाई कर सकेंगे, जिससे हमें सारे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। तो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लोग शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं और हर जगह इंग्लिश का बोलबाला है। संस्कृत तो जो है समाज में एक तरह से बहुत ही कम बोला जाता है। जो बच्चे पढ़ते भी हैं ना छोटे क्लासों में, वो भी बड़े मजबूरी में पढ़ते हैं, उन्हें लगता भी बड़ा कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं सरल संस्कृत कैसे बोला जा सकता है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन चूंकि आज मेरा ये संस्कृत बताने का पहला वीडियो है और आज से मैं हर रविवार को 6 बजे से 8 बजे के बीच एक वीडियो अपलोड करूंगी। तो पहले वीडियो में मैं बताती हूँ
कि जिस भौतिक सुख की ओर लोग भाग रहे हैं ना, इस भौतिक सुख यानी सुख की परिभाषा क्या है, सुख है क्या? आप सबको पता होगा कि जो है भर्तृहरि संस्कृत के एक महान विद्वान थे और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी संस्कृत में, नीति शतकम लिखी। तो एक बार भर्तृहरि ने भी सोचा कि मैं तो राजा हूँ और मेरे पास तो इतनी हीरा मोती धन दौलत राजमहल बंगला नौकर चाकर दास दासी महल सब कुछ है, तो हमें तो सारा सुख मिलना चाहिए, लेकिन मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? तो जरूर इसका मतलब सुख का कुछ और भी अर्थ होता होगा। ये सोच के राजा ने अपने विद्वान मंत्रियों को बुलाया। उनके सारे विद्वान मंत्री हैं। राजा ने प्रश्न किया, मंत्रियों, आज मैं आप लोग को इसलिए बुलाया हूँ, आप बताओ मुझे कि संसार में सुख क्या है। एक मंत्री उनका जो कि बहुत विद्वान था, उसने बोला, राजन मैं बताता हूँ कि संसार में सुख क्या है। ये आपके हीरे मोती जवाहरात बंगले दास दासी नौकर ये हाथी घोड़े ये सारी चीजें असली सुख नहीं है। सुख तो कुछ और है, और संसार में केवल 6 सुख हैं, केवल 6 प्रकार के सुख हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर मंत्री ने जो कहा मैं आपको बताती हूँ। अर्थागमो नित्यं रोगिता प्रिय च भया प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थकरे वेदा षड्जो लोकानि सुखानि राजन। हे राजन, संसार में केवल 6 सुख हैं, जिसमें पहला है अर्थ का आगमन, यानी लगातार अर्थ का आगमन होता रहे। जैसे ऐसा नहीं कि एक दिन धन आ गया और आप सालों तक कोई कमाई ना करो, नित्य 2 रुपये ही आए 10 रुपये ही आए, लेकिन नित्य आए। अर्थ का आगमन रुकना नहीं चाहिए, ये संसार का पहला सुख है। राजन, संसार का दूसरा सुख है नित्यम अरोगिता। नित्यम रोगिता यानी नित्यम अरोगिता, हम हर दिन जो है स्वस्थ रहें, आरोग्य को प्राप्त करें, हम स्वस्थ रहें। आपको कोई बीमारी है, आपके पास धन दौलत पड़े हुए हैं, डॉक्टर ने आपको कह दिया आप डायबिटिक हो जी, आप चीनी नहीं खा सकते, आप डायलिसिस पर हो जी, आप तो इतना ही पानी पी सकते हो, आपका को हार्ट की प्रॉब्लम है, आप फैट वाली चीज़ें मत खाओ, आपके शरीर में इतना पेन है, इतना दर्द है, तो आप जो है ना कुछ भी नहीं खा पाओगे। इसलिए दूसरा सुख संसार का है नित्य प्रति स्वस्थ रहना। और तीसरा सुख है संसार में, वो मैं अभी बताता हूँ, प्रिय च भार्या प्रियवादिनी च। इसमें एक ही सुख में 2 सुख का जिक्र है। भार्या यानी पत्नी, पत्नी जो हो प्रिय हो, ये तीसरा सुख है। दूसरा प्रियवादिनी हो, ये चौथा सुख है। अब प्रिय का मतलब ये नहीं है बिपाशा कैटरीना लारा ऐश्वर्या जैसी सुंदर हो, नहीं। प्रिय मतलब प्रिय कर्म करने वाली हो, अच्छे कर्म करने वाली हो, उसके कर्म अच्छे हों, लोगों के प्रति उसका विचार अच्छा हो, अच्छा सोच रखती हो। और प्रियवादिनी जो संसार का चौथा सुख है कि भार्या प्रियवादिनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे मीठा मीठा बोलती रहे और वो हमेशा गलत ही काम करे। प्रियवादिनी का मतलब होता है या इतना प्रिय बोले कि प्रिय बोलने के चक्कर में उसे सही गलत की पहचान ना हो। उसे सही और गलत पहचानना भी है, लोगों से किस तरह का बात करना है। प्रियवादिनी यानी मधुर बोलना भी है और किस तरह की बातें करनी है, सब उसको ज्ञान हो। तो तीसरा सुख है भार्या प्रिय हो, सबसे मतलब अच्छा व्यवहार करे। चौथा है प्रियवादिनी हो, सबसे मधुर बोले। और किस तरह से मधुर बोलना है, किन लोगों के साथ मधुर बोलना है और किन लोगों को बातें अपनी बतानी है, यानी खुल के अपनी बात भी बता सके मधुर बोलने के साथ, इसे बोलने की कला कहते हैं। ये संसार का चौथा सुख है। पांचवा सुख है कि आपके पास धन दौलत भी है, विद्या भी आपकी अर्थ करी है, अर्थ का डेली आगमन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आप अस्वस्थ भी हो। भार्या भी जो है तीसरा सुख यानी वो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छा व्यवहार कर रही है, सबसे मधुर बोल भी रही है, प्रियवादिनी भी है, लेकिन पुत्र वश में नहीं है। पुत्र वश में है रहे, ये पांचवा संसार का सुख है। पुत्र वश में रहने का ये मतलब नहीं कि आज से ही आप अपने पुत्र को आंखें दिखाने लगो, मारना पीटना शुरू कर दो, नहीं।
और या तो वो आपकी हर बात को माने, आप गलत कह रहे हो तो गलत भी माने, पुत्र वश में हो, लेकिन वो इस बात का निर्णय ले सके कि हमारे गार्जियन ने क्या कुछ गलत कहा है या सही कहा है। आप अगर सही कह रहे हो तो उस बात को माने, गलत कह रहे हो तो आपसे आदर पूर्वक आके कहे कि पिताजी माताजी या जो भी और बड़े हैं ये बात गलत है, लेकिन वो आपके वश में हमेशा रहे, आपके वश से बाहर न जाए। पुत्र हमेशा वश में संसार का पांचवा सुख है। और छठा है कि आपकी विद्या हमेशा अर्थकरी हो, चाहे वो कोई भी लाइन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या कोई और हो, कोई चीज़ हो सकता है, जैसे मंदिर का पुजारी हो या तो फिर कोई तकनीकी जानकारी हो, उसको मोबाइल बनाता हो, ये बनाता हो, गाड़ी बनाता हो, मतलब किसी भी काम में उसकी विद्या अर्थकरी होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ लिख के फिर कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, विद्या अर्थकरी नहीं है, तो विद्या अर्थकरी हो। ये संसार के 6 सुख हैं राजन। इस पर राजा बड़े खुश हुए। राजन बोले कि अच्छा यही संसार में 6 सुख हैं, तब तो फिर मेरे पास तो संसार में सुख नहीं है, क्योंकि मेरे पास अर्थ का आगमन तो होता है, जो मेरे लिए नहीं होता तो राजकोष के लिए होता है, और मेरे पास जो है अस्वस्थ भी मैं रहता हूँ। राजा अंतिम दिनों में राजा भर्तृहरि थोड़ा स्वस्थ रहा करते थे, इसलिए उन्होंने ये बातें कही थी। और तीसरी चौथी कि उन्होंने कहा कि वो तो मैंने अभी तक आजमाया नहीं है, और पांचवी मेरा पुत्र है तो उसे भी मैंने नहीं आजमाया, छठा मेरी विद्या जो है अर्थकरी नहीं है, तो मैं तो राजा का काम करता हूँ, इसमें अर्थ कहाँ से आएगा। तो मतलब संसार में ये 6 सुख है, और हम हीरे मोती जवाहरात के रूप में सुख को भोगते हैं। और इसके बाद राजा ने अब जंगल जाने का निर्णय ले लिया। कहा कि मुझे तो अब राज्य में मन नहीं लग रहा, लेकिन मैं अपने लायक एक योग्य मंत्री खोज रहा हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाएगा, मुझे लगेगा कि मेरा राज्य का भार संभाल सकता है, तो मैं चला जाऊँगा जंगल में और मैं तपस्या किया करूँगा। ऐसा कह के उनका मन ही धन दौलत से और इस बाहरी दुनिया से हट गया। और बस यही है आपको जो मैं बता रही हूँ कि यही जब संसार में 6 सुख हैं, तो फिर आप इस तरह क्यों भाग रहे हो कि अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अगर मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर संस्कृत विश्व भाषा आज भी होती ना, तो शायद हम अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ते, और जब हम प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ते ना, तो मुझे समझ में आता कि हिंदू धर्म ग्रंथ में 33 कोटि देवता, देवी देवता, यानी 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, सिर्फ 33 प्रकार के देवी देवता है। आज हम दूसरे लोगों के कहे में आ जाते हैं और मान लेते हैं कि 33 कोटि यानी हिंदुओं में 33 करोड़ देवता है। इसका नतीजा है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी हमने पढ़ा ही नहीं अपने धर्मों को, क्योंकि सारे संस्कृत में है। और ओरिजिनल का जब कोई दूसरा आदमी आता है, उसका हिंदी रूपांतरण करता है, उड़िया में करता है, मराठी में करता है, तो वो अपनी हिसाब से नई नई बातें डाल देता है। तो इस तरह से जो है संस्कृत हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों को जानने की बहुत अच्छी विधा है, और संस्कृत में एक से एक प्राचीन संस्कार जुड़े हुए हैं, जिसको पढ़ करके हमारे बच्चे हमारी प्राचीन संस्कृति को जानेंगे, आयुर्वेद को जानेंगे, बहुत तरह की ऐसी चीज़ें जानेंगे जो आज हम संस्कृत के अभाव में सीख नहीं पाते। तो इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि हमें जो है संस्कृत पढ़ना चाहिए, और संस्कृत पढ़ना चाहिए। अब एक बात आती है कि संस्कृत बच्चों को कठिन लग रहा है, तो सरल संस्कृत कैसे पढ़ा जाए ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और इससे बाद में दूसरे वीडियो में जब बताऊंगी ना, तो मैं पहले तो ये बताऊंगी भर्तृहरि का आगे क्या हुआ। भर्तृहरि ने वनवास लेने से पहले और वनवास और अपने राजमहल से जो निकले हैं, और तो उन्होंने अंतिम में उनके साथ क्या घटना घटी। एक तो इस बात से कि उन्होंने जान लिया कि संसार में सुख कुछ भी नहीं है, उसके बाद उनके साथ ऐसी क्या घटना घटी जो उनको ये भी लगने लगा कि रिश्ते नाते भी कुछ नहीं होते, कोई किसी से निस्वार्थ प्यार नहीं करता, हर आदमी एक दूसरे से प्यार करता है जिसको कि तीसरा प्यार नहीं करता। तो इस तरह से जब उनको पता लगा वो क्या घटना थी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और हर रविवार को मैं एक चैनल, जो इसी चैनल पे एक वीडियो नया बनाऊंगी संस्कृत के बारे में, जो कि संस्कृत के विद्वान, संस्कृत और संस्कृति और संस्कृत के किसी भी मतलब संस्कृत से संबंधित वो टॉपिक होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। और इसी के साथ मैं आप लोगों को
से विदा लेना चाहती हूँ और आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप हमारे संस्कृति इत्यादि के बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब किए। मेरे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचनबाला ब्लॉग्स और इसी साथ में आप लोगों से विदा लेती हुई आपकी अपनी एडवोकेट कंचनबाला। धन्यवाद।